जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए से वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम आज परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए, 180 रुपये में एक पुस्तक को बेचने पर 180 रुपये में एक पुस्तक को बेचने पर 10% की हानि होती है तो वस्तु नहीं, पुस्तक हो जाएगा, सॉरी, पुस्तक पर 20% का लाभ कमाने के लिए उस उस पुस्तक को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए कैसे हल करेंगे। दो तरीका है। एक तो तरीका है कि देखिए, क्या पहले पता किया जाए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो एसपी निकालना है ना, कितने रुपए में बेच रहा है, 180 रुपये में। 180 रुपये में कितने परसेंट की हानि हो रही है, 10% की। अब कुछ भी बेचा जाता है ना, तो कुछ भी अगर बेचा जाता है तो 100% पे बेचा जाता है। 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, यानी 90% पर बेचा जाएगा। 90% पर बेचा जाएगा। आई होप इतनी ये बात क्लियर होगी। 90% में बेचा जाएगा। तो पुस्तक पर 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाना है ना, तो यानी 120% पे बेचना पड़ेगा, तभी 20% का लाभ होगा। बस सब यहीं से हल कर हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 0 से 0, 2 से कटेगा ये 9 से 2 बार में, तो 12 दूना का 24। 240 रुपये में अगर वस्तु को बेचते हैं तो 20% का लाभ होगा। अगर पूछता कि सीपी क्या है, अगर तो देखिए पूछता क्रय मूल्य अगर पूछता तो देखिए 180 रुपये में खरीद रहा है। ये कितने परसेंट का मान है, 90% का मान है। और क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है, कुछ भी होता है तो 100%। अब यहाँ से 0 से 0, 9 से 2 बार में, यानी 100 दूना 200। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये। अब 240 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। पहले क्रय मूल्य निकाल कर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगा। या देखिए, या और एक तरीका है, एक होता है अनुपात से। क्या होता है, अनुपात से कैसे हल करते हैं, तो 10% का हानि हो रहा है, यानी 10% का हानि हो रहा है, तो 10% को बट्टे में क्या लिख सकते हैं, भिन्न में 1/10 लिख सकते हैं। यानी 10 की कोई वस्तु है, सीपी हो गई, ये सीपी हुआ, नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला ये हानि हुआ। हानि कितने पर हो रहा है, हानि कितने रुपए का, 1 रुपये के, यानी 9 रुपये में बेचा जाएगा। 10 की वस्तु है, 1 रुपये की हानि हो रहा है, तो 9 रुपये में बेचेगा। अब बेच कितने पर आया है, तो 180 रुपये में। बेच कितने पर आया है, यानी 180 रुपये पर, यानी 9 का मान 180 हुआ, तो 20 बार में कटेगा। 20 से इसमें गुणा करेंगे तो 200 रुपये आ गया सीपी। 200 रुपये क्या आ गया, सीपी आ गया। अब बोला है कि पुस्तक को 20% के लाभ पर, यानी 200 रुपये वस्तु का दाम हो गया। 20% का लाभ कमाना है, तो यानी 120% पर बेचेंगे। 2 से 2 जीरो, तो 12 दूना का 24, 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1210 रुपये में एक घड़ी को बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 10% की छूट देने पर 20% का लाभ कमाने के लिए वह घड़ी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। इसमें 3 चीज़ पूछा है। क्रय मूल्य भी 10% की छूट देने पर कितने रुपए का पड़ेगा, वो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखिए हल कैसे करेंगे, कितने रुपए की वस्तु है, 1210 रुपये की वस्तु है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हो रहा है, यानी कुछ भी होता है तो 100% होता है ना। 10% का लाभ हो रहा है, यानी 110% पर बेचा गया होगा। यानी ये कितने का मान है, 110% का मान है। ये कितने का मान है, 110%। ये कितने परसेंट का मान है, 110% के। क्या पूछा है, क्रय मूल्य 100% होता है, कुछ भी होता है तो 100%। बस हल करना है। 1 से 1 जीरो, 11 से कटेगा, 11 का मैं 11, 11 के 11, यानी
1100 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या होगा, अगर क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो 1100 रुपये हो जाएगा। अब 1210 रुपये में बेचे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है। 1100 रुपये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए बोला है कि 10% की छूट देने पर 10% का छूट दिया जाएगा। यानी देखिए 1100 की वस्तु है, 1100 की वस्तु है, 10% का छूट दिया जाएगा। यानी कितने परसेंट पर बेचा जाएगा, 90% पर बेचा जाएगा। 2 से 2 0 11 9 99, यानी 990 रुपये हो जाएगा छूट देने पर। वस्तु के अगर दाम पर अगर 10% की छूट देंगे तो कितने रुपये में बेचना पड़ेगा, 990 रुपये में। बोला है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने रुपये में बेचना पड़ेगा। तो देखिए 1100 रुपये की घड़ी है, 20% का लाभ चाहिए ना, यानी 120 पर बेचना पड़ेगा। 2 से 2 0 तो आ जाएगा 0, 12 है कम 12, 12 13, 13 से अगर 20 रुपये में बेचेंगे, 13 से 20 रुपये में, तो घड़ी पर 20% का क्या होगा, लाभ होगा। 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ये वाला डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए घड़ी को कितने रुपए में बेचा गया है, 1210 रुपये में। 1210 रुपये में कितनी परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का, यानी 110 का ये 110% का ये मान हो गया। 20% का लाभ कमाना है ना, यानी 120% पर बेचना पड़ेगा तभी लाभ होगा। तो परसेंटेज कटा, 0 से 0, 11 से 11 बार में, 11 से 11 बार में, तो 12 का में 12 0, 12 का 12 13, 13 से 20 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझे होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।